हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे एक रियल स्टोरी के बारे में कि बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या किस हद तक जा सकता है, पूरी स्टेट की पुलिस के साथ भी पंगा ले सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसी एक रियल स्टोरी के बारे में। बात है जॉन और उसकी फैमिली की। जॉन एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें उसकी वाइफ डैनियल और उसका बच्चा डेनिस होता है। जॉन एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पर उसकी सैलरी बहुत कम होती है और उसकी वाइफ भी किसी होटल में काम करती है। जॉन के पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी पर उसके वो कुछ काम नहीं आती क्योंकि अमेरिका में उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसकी वजह से उसको एक स्टील फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा था। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जॉन अपनी फैमिली के साथ क्रिकेट का मैच देखने के लिए जाता है जिसमें उसका बच्चा भी उसमें भाग लेता है। जब वो मैच देख रहे होते हैं तो उसके बच्चे की खेलने की बारी आती है। जब उसका बच्चा खेलना शुरू करता है तो कुछ देर के बाद वो गिर जाता है। तो जॉन उसको उठाने के लिए जाता है तो उसको होश नहीं आता है। उसको हिलाते हैं, उसको होश नहीं आता है। तो जॉन और उसकी वाइफ उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन्हें कहते हैं आप शांत रहिए, हम चेकअप करते हैं। फिर डॉक्टर जॉन के बेटे को अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद कुछ समय जॉन और उसकी वाइफ वेट करते हैं। फिर एक डॉक्टर आती है, उनको कहती है आप मेरे साथ मीटिंग रूम में चलिए। वो उनको मीटिंग रूम में लेकर जाती है जहाँ पर एक डॉक्टर उन्हें बताता है कि जॉन को दिल की बीमारी है। तो जॉन डॉक्टर से पूछता है अब क्या हो सकता है। तो जॉन की जो वाइफ है वो बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तो डॉक्टर उसको बताती है कि आपके पास थोड़ा समय है, जितना हो सकता है अपने बेटे की सेवा कर लो क्योंकि उसके दिल का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो जॉन उससे ट्रांसप्लांट के पैसे पूछता है तो वो डॉक्टर बोलती है इसके लिए आपको $3 लाख जमा करवाने होंगे। तो जॉन कहता है कि मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, इंश्योरेंस में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पर डॉक्टर जब वो चेक करती है इंश्योरेंस में तो उसमें उस बीमारी के ट्रीटमेंट का कोई क्लेम नहीं था। जॉन उसको कहता है आप दोबारा चेक करें। तो डॉक्टर के दोबारा चेक करने पर भी वही होता है। वो कहती है इसका उसमें कोई ट्रीटमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, जिसके लिए आपको खुद ही पैसे देने होंगे। तो जॉन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वो इतना खर्चा नहीं उठा सकता था। तो डॉक्टर से वो खर्चा पूछता है तो डॉक्टर जॉन को बताती है कम से कम उन्हें डाउन पेमेंट $75,000 करनी होगी। उसके बाद उसके बेटे का नाम हार्ट डोनर की लिस्ट में आएगा, उसके बाद ही उसको हार्ट का अरेंजमेंट हो पाएगा। इतनी पेमेंट सुन के जॉन एक बार सोच में पड़ जाता है। तो जब अपने अकाउंट में देखता है तो उसके अकाउंट में सिर्फ $1,000 होते हैं। तो इसकी वजह से जॉन और उसकी वाइफ और परेशान हो जाते हैं। जॉन की वाइफ डॉक्टर को कहती है आपको पैसों की पड़ी है, वहाँ पर एक मेरा बेटा ऊपर पैसों के लिए मर रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पेमेंट देनी होगी, उसके बाद ही हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और जॉन और उसकी वाइफ इंश्योरेंस के लिए पहले तो इंश्योरेंस की कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर उसका कुछ नहीं होता है। फिर वो अलग अलग इंश्योरेंस की कंपनियों में जाते हैं, उनको एक बड़ी बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी उसका कुछ नहीं हो पाता है कि जिससे उनको पैसे मिल पाएँ। तो फिर जॉन क्या करता है अपने बेटे को बचाने के लिए जो एक बाप कर सकता है, वो अपने घर का सामान बेचना शुरू कर देता है। वो अपने घर का सामान बेचता है जिससे भी उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं होते। $4,135 इकट्ठे होते हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कम थे। फिर एक आदमी आता है जो जॉन का फ्रेंड होता है, वो उसको बताता है कि हमें रिपोर्टर के पास जाना चाहिए। जब उसकी रिपोर्ट टीवी पर चलेगी तो लोग उनको देखकर उसको पैसे डोनेट करेंगे। तो जॉन को उम्मीद सी उठती है थोड़ी सी शायद उसका बच्चा बच पाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जॉन और उसका फ्रेंड जब रिपोर्टर के पास जाते हैं तो उनको वो न्यूज़ करने से साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मुझे आपके साथ हमदर्दी है पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो उन दोनों को बोलता है आप अपना नंबर लिखवा जाओ, अगर कोई हेल्प की हुई तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। पर ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। फिर जॉन और उसका फ्रेंड निराश होकर वापस आ जाते हैं। फिर जॉन की वाइफ क्या करती है जो हर मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते हैं, वो पैसे इकट्ठे करने शुरू करती है, कुछ फ्रेंड से पैसे मांगती है। उधर जॉन अपने घर का सामान भी बेचना शुरू करता है। फिर कुल मिला के उनके पास $16,000 होते हैं, फिर भी वो बहुत कम थे इलाज करवाने के लिए, जिससे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जॉन को उसकी वाइफ फ़ोन करती है हॉस्पिटल से
वो कहती है कि हॉस्पिटल वाले उसके बच्चे को हॉस्पिटल से रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं जमा करवाई है। तो जॉन कहता है मैंने कल ही तो डॉक्टर को $16,000 जमा करवाए हैं। तो वो बोलती है नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, वो बच्चे को रिलीज़ कर रहे हैं। जिसकी वजह से वो जॉन पर गुस्सा करती है और उसे कहती है तुम कैसे पापा हो जो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर जॉन एक बार सोचने लगता है। फिर जॉन क्या करता है, जॉन जाता है हॉस्पिटल में। जिस डॉक्टर ने उसे खर्चा बताया था, जॉन उस डॉक्टर को गन लगाकर किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद जॉन उसको रूम में लेकर जाता है और रूम को बंद कर देता है। और जॉन उस डॉक्टर को कहता है तुम्हें ही मेरे बेटे का इलाज करना होगा और उसे बचाना होगा। तो डॉक्टर कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपको पैसे देने होंगे, उसके बाद ही उसका नाम डोनर लिस्ट में आएगा, उसके बाद ही मैं हार्ट का ट्रांसप्लांट कर पाऊँगा। तो जॉन क्या करता है, जॉन डॉक्टर को अंदर लेकर जाता है। गन को देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं हॉस्पिटल से। तो जॉन वहाँ से सीसीटीवी कैमरा तोड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस जमा होनी शुरू हो जाती है। पुलिस जमा होने के बाद पुलिस वाले जॉन को कॉल करते हैं और उससे उसकी डिमांड पूछते हैं। जॉन अपनी डिमांड बताते हुए कहता है कि उसके बेटे का नाम डोनर लिस्ट में डाला जाए, नहीं तो वो इन सबको मार देगा। पुलिस उससे थोड़ा समय मांगती है। जॉन को थोड़ा समय मिल जाता है तो जॉन वहाँ पर बैठ जाता है और डॉक्टर को कहता है कि वो किसी न किसी तरह उसके बच्चे को बचा ले, नहीं तो वो यहाँ पर सबको मार दे। जॉन वहाँ पर बैठा होता है। दूसरी तरफ जॉन के बच्चे की तबीयत खराब होनी और शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन डॉक्टरों से बात करता है कि वो कहता है कि मैं हर मंथ अपने बच्चे का बॉडी चेकअप करवाता हूँ, तो तब तो कोई बीमारी वहाँ पर शो नहीं हुई। हर बार मैंने उसका चेकअप कराया। तो फिर साथ में एक डॉक्टर बैठा होता है, वो जॉन को बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले डॉक्टर को बहुत पैसा देते हैं ताकि वो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही बताएं कि उनको कोई बीमारी नहीं है। अगर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट में बीमारी लिखेंगे तो इंश्योरेंस वालों को क्लेम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको पैसे देने पड़ेंगे। देखिए इंश्योरेंस वाले कैसे हमको पागल बनाते हैं। हम उन पर इतना भरोसा करके उनको पैसे जमा करवाते हैं कि वो हमारे दुख में हमें वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। अगर इंश्योरेंस करवाना है तो किसी अच्छी कंपनी से करवाएं ताकि आपको मुश्किल में कभी दिक्कत ना आए। इतनी देर में हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल आती है जो बाहर से एक पुलिस वाला करता है। वो जॉन को कहता है कि तुम कुछ लोगों को छोड़ दो, पर जॉन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पहले तुम मेरे बच्चे का नाम डोनर लिस्ट में डालो। तो पुलिस वाले के बार बार मनाने पर जॉन मान जाता है। तो जॉन कुछ लोगों को छोड़ देता है, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका हस्बैंड था, और एक लड़की थी जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था। जॉन उनको छोड़ने के लिए मान जाता है। तब जब जॉन उनको छोड़ने लगता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है माइकल, वो जॉन से लड़ने लग जाता है। वो कहता है नहीं मैं भी बाहर जाऊँगा, मैं भी बाहर जाऊँगा। तो इतने में वो जॉन पे हमला कर देता है, तो जिसकी वजह से जॉन को चोट लग जाती है। तो फिर जॉन उसको पीट कर वहीं पे बांध देता है और कहता है मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ अपने बेटे का इलाज करवाना है। तो वो कहता है नहीं, अगर पुलिस वाले तुम्हारी डिमांड नहीं पूरी करेंगे तो तुम सबको मार दोगे। जॉन कहता है ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर मेरे को ऐसा करना होता तो मैं कब का कर देता। फिर जॉन वहाँ पर बैठकर वेट करता है। जॉन कहता है अभी 4:15 हुए हैं, मैं आपको 1 घंटे तक का टाइम देता हूँ। 5:15 बजे तक आप मेरे बेटे का डोनर लिस्ट में नाम डाल दो ताकि मेरे बेटे को हार्ट मिल जाए। इतने में जॉन के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो कहती है तुम बहुत अच्छे डैडी हो जो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो जॉन कुछ समय अपनी वाइफ के साथ बात करता है। उधर पुलिस वाले प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे पीछे से जाएं, जॉन पर हमला करें और उसको मार के गिरा दें। कुछ पुलिस वाले तो इस हक में होते हैं कि जॉन को मार दिया जाए, और कुछ पुलिस वाले इस हक में नहीं होते हैं क्योंकि जॉन कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, वो किसी को मार नहीं रहा था, वो सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। पर जो पुलिस वाला है अपनी प्रमोशन के लिए वो जॉन को मारने के लिए अपने एक साथी को अंदर भेज देता है। वो जॉन पे हमला करता है ऊपर से। तो पीछे से जिनको जॉन ने अंदर बंद करके रखा था उसमें से एक आदमी देख लेता है कि वो जॉन पर हमला करने वाला, वो गोली चलाने वाला है। तो वो जैसी वो गोली चलती है वो जॉन को पकड़ के गिरा देता है, जिसकी वजह से जॉन के साइड पे गोली लगती है, जिसकी वजह से जॉन बच जाता है। तो फिर वो पुलिस वाला नीचे गिर जाता है, जॉन उसको पीटता है और पीट के बांध लेता है। तो फिर पुलिस वालों की फिर कॉल आती है कि वो उस पुलिस वाले को छोड़ दे।
तो जॉन उसको लेके गेट तक जाता है और उसके पुलिस वाले के कपड़े उतार देता है, जिसको देखकर सभी पुलिस वाले वहाँ पर हंसने लगते हैं। जॉन कहता है अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को बचाने की जगह तुम मेरे को ही मारने पे आ गए हो। तो फिर वो पुलिस वाले को अंदर ले जाता है और अंदर से गेट बंद कर लेता है। इतने में फिर जॉन वहाँ पे कॉल करता है पुलिस वालों को और उनको कहता है कि वो अपने बेटे के इलाज के लिए उसको भी इसी हॉस्पिटल में भेज दे जहाँ पर जॉन रुका हुआ था। पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं, वो जॉन के बेटे को उसी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। साथ में जॉन की वाइफ होती है। तो पुलिस वाले जॉन की वाइफ को बाहर ही रोक लेते हैं, उसको अंदर जाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से जॉन के बेटे को अंदर एडमिट कर दिया जाता है। तो जॉन उस डॉक्टर को कहता है कि तुम इसका इलाज करो। तो वो बोलता है अभी हमारे पास हार्ट नहीं है जो मैं इसका इलाज कर सकूँ। तो जॉन कहता है आप मेरा हार्ट लगा दो। तो वो डॉक्टर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हार्ट नहीं लग पाएगा, क्योंकि तुम्हारा हार्ट लगाने के लिए पहले हमें टेस्ट करना पड़ता है और हम किसी जिंदा आदमी का हार्ट नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें मरे हुए आदमी का हार्ट चाहिए होता है। तो जॉन कहता है नहीं, मेरे बेटे के साथ खून भी मिलता है और मेरे बेटे का जो मेरा हार्ट है वो मेरे बेटे में फिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के हार्ट का साइज बड़ा था, जिसकी वजह से उसका हार्ट बड़े आराम से फिट हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो दूसरा डॉक्टर को कहता है डॉक्टर ऐसा करोगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो जॉन क्या करता है अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपने पर गन लगा लेता है। वो कहता है मैं अपने आप को गोली मार लूँगा अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो। डॉक्टर उसे कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो जॉन अपने को गोली मारने लगता है, डॉक्टर उसको रोक लेता है। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा, तुम्हारा हार्ट और तुम्हारे बेटे को ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो जॉन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो जॉन अपने बेटे के साथ बात करने के लिए जाता है। तो जॉन बहुत निराश होता है और वो रो रहा होता है। तो दूसरा आदमी जॉन को कहता है अगर तुमने अपना हार्ट दे दिया तो तुम्हारी वाइफ का क्या होगा। वो बोला कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा मेरी वाइफ को संभालेगा, वो अपनी मम्मी का ख्याल रखेगा। जब जॉन लास्ट पर अपने बेटे के पास जाता है तो वो उसको भी यही बात कहता है, बेटा तुम अपने माँ का ख्याल रखना, उसको कभी तंग मत करना और कभी भी बुरे लोगों की संगत मत करना, क्योंकि और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए, और भी बहुत अच्छा है जो तुम्हें इस दुनिया से मिल सकता है, कोई बुरा काम मत करना। और अपने बेटे को कहता है कि हो सकता है हम आज के बाद ना मिले पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कह के जॉन रोने लगता है और अपना हार्ट डोनेट करने के लिए चला जाता है। तभी जॉन अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है। जॉन की किस्मत अच्छी होती है कि गोली उसको नहीं लगती, क्योंकि उस पिस्तौल में लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से गोली नहीं चलती। तो जॉन देखता है कि उसमें लॉक लगा हुआ है, जॉन को लॉक खोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में जिस लड़की का हुआ होता है उसका भी वो ब्लड सैंपल जॉन के बेटे के साथ मिल रहा होता है और वो चेकअप करने के बाद देखते हैं उसका हार्ट बिल्कुल सही है, वो जॉन के बेटे को लग सकता है। जॉन इतने में अपने आप को गोली मारने वाला होता है कि बाहर एक हॉस्पिटल में मेल आती है जिसमें लिखा होता है कि जॉन के बेटे के लिए हार्ट मिल चुका है। तो डॉक्टर खुशी के मारे ये बात जॉन की वाइफ को बताता है। तो जॉन की वाइफ जॉन को अंदर वॉकी टॉकी से कॉल करती है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने सारे लैंडलाइन नंबर बंद कर दिए थे। तो वॉकी टॉकी जॉन के पास पड़ा हुआ होता है। जॉन की वाइफ उसको कहती है कि हार्ट का इंतज़ाम हो चुका है और वो बहुत खुश है। तो जॉन ये बात सुन के उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और फ़ोन वॉकी टॉकी को बंद करके रख देता है। तो थोड़ी देर बाद जॉन के बेटे का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और जॉन का बेटा बच जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन की वाइफ और जॉन देख रहे होते हैं उसके बेटे का ऑपरेशन चल रहा होता है और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जॉन अपने बेटे की जान बचा लेता है और कुछ देर बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जॉन को कोर्ट में पेश किया जाता है और जज साहब उसे सज़ा सुनाते हैं 1 साल की। तो जब वो जॉन को अंदर लेकर जा रहे होते हैं, जॉन अपने बेटे को एक ही बात कहता है, बेटा अपनी मम्मी का हमेशा ख्याल रखना, उसको कभी तंग मत करना और उसको कभी दुखी मत करना। और जॉन का बेटा भी तब बिल्कुल सही हो चुका था और ये देखकर जॉन भी बहुत खुश था और वो खुशी खुशी से, कुछ लोग तो जॉन के साथ थे, वो चाहते थे कि जॉन को सज़ा ना हो क्योंकि जॉन ने कोई बुरा काम नहीं किया है, पर जॉन को 1 साल की सज़ा हो जाती है। इसकी वजह से जॉन को अंदर जाना पड़ता है।
इसी तरह ही इस स्टोरी का अंत होता है। लास्ट में जॉन का बेटा दिखाया जाता है जो बहुत खुश होता है और बिल्कुल ठीक होता है। देखिए दोस्तों, माँ बाप बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।